हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने डे 20 का लेक्चर देख लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग डे 23 स्टार्ट करते हैं। तो डे 23 में हम लोग नॉन नर्सिंग पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फुल रिवीजन करेंगे और मिनी मॉक टेस्ट होगा आज। तो ये आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल का है और अदर स्टाफ नर्स लेवल का है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। डे 23 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। आज हम लोग जितना भी नॉन नर्सिंग पार्ट अभी तक में पढ़े हैं वो सब पूरा कवर करेंगे। तो चलिए डे 23 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि तो क्या है। रिवाइज ऑल नर्सिंग टॉपिक। डे 15 से लेके डे 22 तक हम लोग जो पढ़े हैं सब रिवाइज करेंगे। आइडेंटिफाई वीक एरिया, फिर इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, फिर प्रैक्टिस एग्जाम पैटर्न MCQ। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो जीके करंट अफेयर डे 15, 19 और डे 22 का हम लोग ये रिवीजन करते हैं। तो पहला क्या है, आयुष्मान भारत, ये कितना पॉपुलेशन को कवर करता है, तो डेट इज़ 5 लाख को कवर करता है। फिर NHM कब आया था, डेट इज़ 2005 में आया था। और मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है, तो इम्यूनाइजेशन के लिए है। फिर टीबी मुक्त भारत का क्या एम था कि टीबी से सब हम लोग का भारत पूरा टीबी मुक्त हो जाए कितने ईयर तक, दैट इज़ 2025 तक इसका ये। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू। और RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, दैट इज़ जेनीवा में है। G20 का समिट कब हुआ था, दैट इज़ 2023 में। और यदि प्लेस पूछा जाएगा कहाँ, दैट इज़ न्यू दिल्ली। और भारत रत्न कैसा क्या है, दैट इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यदि पूछा जाता है क्वेश्चन में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, और तो आपको भारत रत्न टिक करना है। और कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज़ न्यू दिल्ली। तो चलिए डे 16 का हम लोग रिवीजन करते हैं। डे 16 में हम लोग रीजनिंग पढ़े थे, तो वो देखते हैं। फादर सन को क्या बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं। और फेसिंग नॉर्थ आपका डायरेक्शन वाली यदि क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन वाला, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। राइट साइड आपका हो जाएगा ईस्ट और लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा वेस्ट। ये डायरेक्शन वाला सॉल्व करने का ये ध्यान रखिएगा। और आपका वो रिलेशन वाला जो सवाल था वो आपको चार्ट बना के सॉल्व करना है, जैसे फैमिली ट्री बना के, ये फादर, ये मदर, फिर उसका सन, डॉटर, ऐसे करके। तो ये इजी वे में आप सॉल्व कर सकेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ का साउथ और ईस्ट का वेस्ट, ये पूछा जाता है अपोजिट डायरेक्शन पे क्वेश्चन, वो देखिएगा। और ये लॉजिक वाला जो एक था वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि CAT कैट वाला, तो आपको एक लेटर शिफ्ट कर देना है। तो C से एक लेटर शिफ्ट करेंगे तो D हो जाएगा, एक लेटर इससे शिफ्ट करेंगे तो B हो जाएगा, T से एक लेटर शिफ्ट करेंगे तो U हो जाएगा। और ये भी हो सकता है एक लेटर आप पीछे भी जा सकते हैं, जैसे DBU, उसको आप -1 लेटर करके भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे DBU। तो एक लेटर आप पीछे शिफ्ट हो जाइए तो क्या हो जाएगा, -1 लेटर आपको शिफ्ट होना है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो D से पीछे जाएंगे तो C, B से पीछे जाएंगे तो A, और U से पीछे जाएंगे तो T। तो यदि पीछे से पूछा जाएगा तो -1 लेटर आपको शिफ्ट करना है, यदि आगे तो +1 लेटर आपको शिफ्ट करना है। तो इस वे में आप ये इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मैथमेटिक पार्ट देखते हैं, जो डे 17 में हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि परसेंटेज देखे थे, परसेंटेज कैसे निकालना है, दैट इज़ वैल्यू जो दिया हुआ है अपॉन टोटल और इंटू 100, ये आपका था परसेंटेज निकालने का। जैसे कि 25% ऑफ 20 कितना हो जाएगा, तो 20 अपॉन टोटल वैल्यू कितना है 20, 200 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके, दैट इज़ 50 आपका आ जाएगा। ये परसेंटेज पे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा 25% ऑफ 2500, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब रेशियो पे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, दैट इज़ 20:30 का रेशियो कितना आ जाएगा, जैसे 20 और 30, इसमें कॉमन क्या है 10 से डिवाइड करके आप इसको निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2:3 रेशियो। फिर एवरेज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एवरेज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, सम अपॉन टोटल नंबर जो होता है। ठीक है, तो ये एवरेज पे।
और यदि सम पूछा जाएगा तो उल्टा एवरेज, जैसे कि हम लोग पढ़े एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, तो आपको सम पूछा जाएगा तो एवरेज मल्टीप्लाई नंबर कर दीजिएगा तो आपका सम निकल जाएगा। ये हो गया आपका ये वाला। तो आपको ध्यान ई की फार्मूला रखना है, डेट इज़ एवरेज इक्वल टू सम जितना दिया हुआ है अपॉन टोटल नंबर, जितना भी नंबर है डेट इज़ नंबर, ये फार्मूला। अब चलिए इंग्लिश पार्ट वाइज करते हैं। डे 18 में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़े थे। जैसे कि ब्रेव का क्या हो जाएगा, करेजियस, और हॉनेस्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। ये आपका हो गया सिनोनिम्स, और ये आपका हॉनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ये हो गया एंटोनिम्स। और फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो क्या है, वन हु लव मैनकाइंड, उसको क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। हम लोग डे 18 में ये डिटेल में ये सब पढ़े थे। जिन्होंने नहीं देखा आप डे 18 का लेक्चर देख सकते हैं इंग्लिश पार्ट का। तो एरर में हम लोग क्या देखे थे, एरर में आपको देखना है कि आर्टिकल, टेंस, ये सब आपको सेंटेंस में एरर ढूंढना है। आर्टिकल, फिर प्रीपोजिशन और टेंस, ये सबको आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस देखना है। तो एरर जैसे सी डू है तो सी के साथ तो डू नहीं होता है, सी के साथ डज यूज़ होता है तो सी डज। उसी तरह आई डज लिखा हुआ रहेगा तो आई, ये गलत सेंटेंस है, राइट सेंटेंस होगा आई डू। तो ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि ही, सी और नेम के साथ हैज़ लगता है, और यदि सी हैव दे दिया सेंटेंस में तो ये गलत है, सी हैज़ होगा। तो ये सब हो गया एरर पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। फिर कंप्यूटर देखते हैं, डे 21 में जो हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर पे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे इसमें। चलिए हम लोग भी रिवाइज करते हैं डे 21। तो क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर डेट इज़ CPU, और रैम क्या था, वॉलेटाइल मेमोरी, और रोम परमानेंट मेमोरी। मेमोरी में हम लोग पढ़े थे ना दो, डेट इज़ रैम और रैम। तो रैम आपका वॉलेटाइल, रोम परमानेंट, और विंडो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और WW का फुल फॉर्म क्या आता है, डेट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में ये पढ़े थे, तो अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं जनरल साइंस, डे 20 में जो हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए ये क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डेट इज़ न्यूटन। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, डेट इज़ H2O। और एसिड इन स्टमक, स्टमक में कौन सा एसिड फाउंड होता है, डेट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में, डेट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और लार्जेस्ट ऑर्गेन स्किन, यदि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग वहाँ डे 20 में पढ़े थे, ये सब आप देख लीजिएगा। अब पार्ट 2 हम लोग देखते हैं, मिनी मॉक टेस्ट। इसमें 25 MCQ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अभी GK और कंप्यूटर का है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आयुष्मान भारत प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ A 2 लाख, B 3 लाख, C 5 लाख, D 10 लाख। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है C, दैट इज़ 5 लाख। सेकेंड क्वेश्चन, टीवी मुक्त भारत टारगेट ईयर इज़ A 2022, B 2023, C 2025, D 2030। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है C, दैट इज़ 2025। थर्ड क्वेश्चन, WHO हेड क्वार्टर इज़ एट A न्यूयॉर्क, B पेरिस, C जेनीवा, D लंदन। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है वो आपको बताना है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है C, दैट इज़ जेनीवा। अब रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, A इज़ द ब्रदर ऑफ B, B इज़ द सिस्टर ऑफ C, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन A इज C, मतलब A C की क्या लगी ये आपको बताना है।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। टेक यू, जिन्होंने नहीं किया, टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ए, दैट इज ब्रदर। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रीजनिंग वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। रवि वॉक 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर साउथ, देन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट। ए 5 मीटर, बी 10 मीटर, सी 15 मीटर, डी 20 मीटर। बताइए क्या होगा सही आंसर। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, दैट इज़ 10 मीटर। इसमें क्या पूछा, आपको बोला है 10 मीटर नॉर्थ गया है, फिर 10 मीटर ईस्ट गया है, फिर 10 मीटर साउथ गया है, और ये नॉर्थ में है। तो ये डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका स्टार्टिंग। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा मान लीजिए। तो ये आपका बचा बस ये वाला वैल्यू जो इस डायरेक्शन में है। तो आपका आ जाएगा 10 आंसर। ये आप ध्यान रखेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। सबका 10 और 10 दिया हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये रिमेनिंग वैल्यू, दैट इज 10 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग। अब मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द 20% ऑफ 150? ए 20, बी 25, सी 30, डी 35। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, दैट इज 30%। ये भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। इसका आपको पहले निकाल लेना है कितना हो जाएगा, दैट इज 30। 7th, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 10, देन व्हाट इज सम? ए 30, बी 40, सी 50, डी 60। बताइए सही आंसर क्या होगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, दैट इज़ 50%। आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 5 नंबर। एवरेज का हम लोग पढ़े थे, एवरेज इक्वल टू क्या आता है, सम अपॉन नंबर। तो एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 10। 10 आपको दिया हुआ है, सम आपको फाइंड करना है, सम आपको निकालना है, और 5 नंबर है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा सम इज इक्वल टू 50। आपका आंसर हो जाएगा 50। इंग्लिश का क्वेश्चन अब है, देखिए 8 क्वेश्चन। सिनोनिम्स ऑफ फास्ट इज ए स्लो, बी क्विक, सी लेट, डी वीक। बताइए क्या होगा सही आंसर। फास्ट का सिनोनिम्स बताना है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, दैट इज क्विक। फास्ट का सिनोनिम्स क्विक हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं? ए लिंग्विस्टिक, बी फिलेंथ्रोपिस्ट, सी ऑरेटर, डी ऑथर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो बहुत सारे लैंग्वेज बोलता है उसको क्या बोलते हैं वो बताना है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है ए, दैट इज लिंग्विस्टिक। 10, कंप्यूटर का क्वेश्चन। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, किसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, दैट इज CPU। CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। 11th, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज A H2B O2 C H2O D HO। आपको केमिकल फार्मूला वाटर का बताना है क्या होता है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, दैट इज H2O। 12, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज A हार्ट B ब्रेन C लीवर D स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा ह्यूमन बॉडी का, क्या होगा वो आपको बताना है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है D, दैट इज स्किन। और पार्ट 3 में हम लोग सेल्फ इवोल्यूशन करेंगे। तो 20 और 25 जिनका करेक्ट हुआ, टोटल हम लोग का 25 क्वेश्चन था। किन्हीं का 20 से 25 करेक्ट है तो एक्सेलेंट, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और 15 से 19 जिनका सही हुआ है तो वो रिवाइज वीक एरिया, आप पूरा लेक्चर को अच्छे से देखिए। एक डे 1 से लेके डे अभी कितने तक, डे 23 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। डे 23 तक आप लेक्चर देखिए और सॉल्व कीजिए ये। और लेस देन जिनका 15 है तो आप रिपीट कीजिए डे 16 से 20। ये 16 से 20 आपका नॉन नर्सिंग पार्ट है, और उससे पहले 1 से 15 डे हम लोग जो पढ़े थे वो नर्सिंग पार्ट था। इसमें हम लोग नर्सिंग पार्ट पढ़े थे डे 1 से 15, और 16 से 15 में हम लोग नॉन नर्सिंग पार्ट पढ़े थे। और ये जो आज हम लोग पढ़े हैं वो नॉन नर्सिंग पार्ट का रिवीजन किए हैं 16 से 20 डे में जो भी हम लोग पढ़े थे। और ये आपके लिए टाइम टेबल है जो मेरे द्वारा सजेस्ट किया है। आपको क्या करना है, रिवीजन 60 मिनट करना है, मॉक टेस्ट 30 मिनट, एनालिसिस 30 मिनट, इतना आपको एटलीस्ट टाइम देना है अपने एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट डे हम लोग डे 24 में क्या पढ़ेंगे, नॉन नर्सिंग पार्ट पढ़ेंगे, फुल मॉक टेस्ट और डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक द क्लास। कल भी क्लास आई और क्लास अटेंड कीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे PDF और नोट्स सब मिलेगा। और थैंक यू, आई होप यू लाइक द क्लास आइए और कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसा लगा, और कमेंट कीजिए डे 23 डन। थैंक यू।